दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न जो है ट्रेडिंग के जो 5 थंब रूल का चौथा जो थंब रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथे थंब रूल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं खजाने तक पहुंचने वाला नक्शा। अलग अलग नक्शे से हम अलग अलग दिशा में जा करके हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। तो उस खजाने तक पहुंचने के लिए जो अगला नक्शा है, अगले को जो हम रीड करना सीखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसका नाम है असेंडिंग चार्ट पैटर्न। आगे हम बढ़े इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करें। और अगले किसी टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पे भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। हम कोशिश करेंगे उस पे भी शेयर मार्केट से संबंधित या किसी अन्य कोई टॉपिक से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग सर हम लोग मैथ पढ़ते हैं बढ़ते क्रम में। असेंडिंग का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, यानी कोई भी मार्केट होगी हम बढ़ते क्रम में वो पैटर्न हमको मिलना चाहिए। बुलिश यानी जो है बढ़ते क्रम में मिलना चाहिए। तो अब इसमें हमें सबसे बड़ी बात देखनी क्या है, असेंडिंग। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें एक चीज सर्च कर लेना है, बहुत बढ़िया से ध्यान से आपको ये देख लेना है कि असेंडिंग चार्ट पैटर्न, पहली बात जो ध्यान में रख लेनी है कि असेंडिंग चार्ट पैटर्न क्या है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। ये कंटिन्यूएशन है बुलिश चार्ट पैटर्न का, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी मार्केट, इसका मतलब हो गया कि प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी आपकी, यानी जो होगी क्या रहेगी, बुलिश रहेगी। कंटिन्यूएशन है यानी प्रीवियस मार्केट कैसी रहनी चाहिए आपकी, बुलिश रहेगी। एकदम क्लियर कट हो लीजिए, प्रीवियस मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, यानी बुलिश मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनते हुए आपको दिखेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जब मार्केट में जब चार्ट बनेगा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तो मार्केट बुलिश है, मार्केट ये ऊपर की तरफ गई मार्केट, और फिर इसके बाद में ट्रायंगल यानी त्रिकोण चार्ट बनना है। भाई ट्रायंगल है और असेंडिंग, तो असेंडिंग कहां से हम देखेंगे, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। असेंडिंग ने बढ़ते क्रम में कहां से आएगा, तो मार्केट में जब एक ट्रेंड बनेगा इसके बाद में एक ट्रायंगल बनते हुए दिखेगा ये मार्केट में, और ये ट्रायंगल जो बनेगा यानी ये मार्केट गई बुलिश अगर जाती है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल से आप ये देखेंगे कि एक आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ, और इसमें जो असेंडिंग पार्ट ढूंढेंगे आप, जो चार्ट में असेंडिंग पार्ट ढूंढेंगे वो कहां ढूंढेंगे, वो असेंडिंग आपको नीचे की तरफ बनना चाहिए। असेंडिंग चार्ट पैटर्न में क्या होगा कि ये मार्केट जब जाएगी तो इस तरह से गई, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। सर एक चीज आपको ध्यान रख लेना है, कैसे रहेगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रहेगी ये, यानी मार्केट में मार्केट बुलिश गई, इसके बाद में ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनाएगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल बनेगा, और नीचे जो क्लोजिंग मार्केट करेगी, जैसे ये मार्केट यहां तक आई, यहां क्लोज किया, ये क्लोजिंग, और फिर मार्केट जाएगी तो फिर अपने इसी रेजिस्टेंस के पास जाएगी, ठीक, और रेजिस्टेंस से फिर जब आएगी तो फिर ये जो क्लोजिंग करेगा दूसरा पार्ट, यानी जो इसके जो है रिट्रेसमेंट का जो दूसरा पार्ट आएगा, यानी मार्केट गई वाला रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट गई अपने उसी रेजिस्टेंस के पास, फिर मार्केट ये आया, तो ये वाला जो आप देखेंगे ये जो क्लोजिंग है से ऊपर, ये दूसरी वाली जो क्लोजिंग है इससे ऊपर होनी चाहिए।
असेंडिंग ऐसे बनेगा, यानी ये ऊपर की तरफ। फिर तीसरी जो क्लोजिंग आएगी ये इसके ऊपर बनेगी, ठीक है ना। और चौथी क्लोजिंग क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द आएगा। तो यहां आप देखेंगे ये क्या बना, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में। ये बढ़ते क्रम में, ये ऊपर वाला क्या है, फ्लैट है सर। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो कैसा बना, फ्लैट। यानी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आपको ध्यान रखना कि मार्केट आपकी बुलिश रहेगी। मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे जाएगी, उस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट क्या है, एक सपाट रहेगा। और नीचे से जब मार्केट जो पुल बैक आएगा, रिट्रेसमेंट इसका जो आएगा, ये रिट्रेसमेंट मार्केट अगले से अगला ऊपर क्लोजिंग, इससे ऊपर क्लोजिंग स्विंग की, ये स्विंग ये आया, अगली स्विंग इसके ऊपर, अगली स्विंग, तब ये असेंडिंग कहलाएगा। यानी ये वाला जो जोन आया सपोर्ट वाला, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये सपोर्ट जोन ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे जाएगा, और जब इस तरह से जाएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जाकर के मिल जाएंगे। यानी अब यहां पे जब इस तरह से बनेगा तो मुझे अब ट्रेडिंग, इसको ट्रेड कैसे करूंगा, इसको ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि मुझे इस रेजिस्टेंस का क्या मिलेगा, ब्रेकआउट, सीधे सीधे बुलिश ब्रेकआउट मुझे ढूंढना है। अगर मुझे इसका ब्रेकआउट मिलता है मान लीजिए कहीं से, तो मैं भैया नो ट्रेड। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने पैटर्न, अगर ये मेरा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को यदि मैंने पहचाना है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इज ए बुलिश चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश चार्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि प्रीवियस मार्केट इज बुलिश। तो मार्केट का जो ब्रेकआउट किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी कारण से थोड़ा बहुत ब्रेकआउट नीचे की तरफ लिया, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट है ये। मैंने इसके बारे में जो स्टडी ये किया कि अगर असेंडिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, यानी यहां जो रेजिस्टेंस जोन हो है, यहाँ अच्छा, यहां कंफ्यूज क्या होते हैं लोग, कैसे न्यू ट्रेडर कैसे कंफ्यूज होते हैं जानते हैं सर क्या, उनको दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये बार बार इस जोन से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रही है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा है। कंफ्यूज कहां से होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, उनके कंफ्यूजन का मेन कारण सर यही होता है। हाँ, ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अरे यार ये मार्केट यहां जैसे गई फिर नीचे आ गई, फिर गई फिर नीचे आ गई, फिर गई फिर नीचे आ गई, फिर गई फिर नीचे आ गई। तो उन्हें समझ में आया कि ये जोन जो है एक मजबूत रेजिस्टेंस, इसके ऊपर नहीं जा रही है मार्केट, ये नीचे का असेंडिंग वाले को क्लियर नहीं करे, ध्यान नहीं देंगे सर। ये जो सपोर्ट मार्केट बना रहे हैं उनको ये नहीं क्लोजिंग कहां कर रहे, इसका जो स्विंग आ रहा है, ये स्विंग इससे ऊपर बना, ये तो बराबर हो रहा है, लेकिन इसके नीचे, ये वाला अगर इसके नीचे आया तो फिर वो असेंडिंग ट्रायंगल होगा ही नहीं। अगर ये क्लोजिंग से ये क्लोजिंग अगर नीचे होती है तो असेंडिंग नहीं बनेगा, ये पैटर्न ही नहीं बना फिर। और हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं उस पैटर्न में ये चीजें दिखनी चाहिए हमें। तो ये इस पैटर्न में अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, तो ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। और इसके बाद ये जब इसको ब्रेकआउट करके अगर ऐसे प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ऊपर जाती है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, अभी क्या है, एक बार कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से आपको बचना है। पहला अगर एक बार मार्केट इसको कस के कैंडल बना दिया, सर आप मत बैठिए, मैं बार बार बोलता हूं, इसको क्या करिए, अगर रेट्रेस से लेकर के इसी रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनाने दीजिए, और अगर बना करके मार्केट जाती है, आप मुक्त करके मार्केट में बैठ जाइए, यहाँ पे आपकी एंट्री ले लीजिए, और इसके बाद इस जोन के इर्द गिर्द आप क्या रख लीजिए, स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ, इस जोन के बाद स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो इस कंडीशन में अच्छा, इसको पहचानना थोड़ा सा सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हम खुद बता दें, जब हम पढ़ रहे थे, जब हमको बताया गया था, तो हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को लोग समझा ही नहीं पाए थे। हम असेंडिंग का मतलब तो समझ रहे थे, लेकिन असेंडिंग हम देखेंगे कहां पे, असेंडिंग लोग यहां असेंडिंग ढूंढते थे,
लेकिन ये असेंडिंग वहां मिलेगा नहीं। असेंडिंग वाला पैटर्न इसको नीचे ढूंढना है आपको, सपोर्ट पे, और ये सपोर्ट पे असेंडिंग बनते हुए चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में आपका गया, जो असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा, और बढ़ते क्रम में जब जा रहा है इसका मतलब ये ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है, और आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए, ट्राइंगल पैटर्न इज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश चार्ट पैटर्न, और ये मार्केट फिर अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। तो मुझे अब इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट ढूंढूंगा, फिर मैं मार्केट के जाऊंगा। अगर मार्केट फिर मैं है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके इर्द गिर्द कहीं बना लूंगा मैं, जो है। तो इस तरह से अभी आज जैसे इस चार्ट में आप देखिए कि मार्केट ने जैसे ये बुलिश रहा, प्रीवियस मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ऐसे बनाया ये, तो देखिए ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, असेंडिंग सपोर्ट हो गया। इधर से देखिए इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग ऊपर है, इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग ऊपर है, और इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और देखिए ब्रेकआउट तो हुआ यहाँ पे, लेकिन इधर नहीं बैठा आदमी, हमने ये आया नीचे आया, फिर इसको क्या ले लिया, सपोर्ट लिया, और यहां से अब मार्केट, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को यहां बॉटम पे आप इसको जो है चीजें हैं आप देखेंगे, तो ये जा करके तब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि असेंडिंग पैटर्न आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।